हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे समास। तो रसोई के लिए घर को हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। चार रागों वाला समूह चौराहा। राधा और कृष्ण को बोलते हैं हम राधा कृष्ण। तो इन उदाहरण में कई शब्दों के मिल से एक यौगिक शब्द बनाया गया है। इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। यानी हम जब 3-4 वर्णों के समूह को एक साथ जोड़े तब और एक शब्द बना दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समास। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक यौगिक शब्द बनाया जाता है तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। सबसे पहले पूर्व पद। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, जैसे रसोई घर में रसोई पूर्व पद है। और उत्तर पद यानी दूसरा पद, तो रसोई घर में जो घर है वो क्या है? उत्तर पद। तो बाद वाला उत्तर पद और पहले वाला पूर्व पद। फिर हम पढ़ेंगे समास विग्रह। देखो, जब हमने शब्दों को जोड़कर लिखा तो समास बोला। अब जब हम उनको वापस वैसे तोड़कर लिख देते हैं तो वो उसका विग्रह हो जाता है। तो समस्त पद को अलग करने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो देशभक्ति यानी देश के प्रति भक्ति। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। चारपाई, चारपाइयों वाले। और जलमग्न, जल में मग्न। तो ये हमने क्या कर दिया? इनका विग्रह कर दिया। फिर समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास पद में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पहले पद की प्रधानता होती है जिसके कारण पूरा शब्द अव्यय का कार्य करता है। जैसे देखो, ये समस्त पद है, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद और ये उसका विग्रह। तो प्रतिदिन यानी प्रति और दिन। प्रति, फिर इसका विग्रह क्या हुआ? यानी हर दिन। तो यथा संभव का पूर्व पद हुआ यथा और उत्तर पद हुआ संभव। तो बे खटके, तो बे और खटके। पूर्व पद पहले वाला होता है और उत्तर पद बाद वाला। और इनका विग्रह करेंगे तो यथा संभव यानी जहां तक संभव हो। बे खटके, बिना खटके के। तो जैसे कुछ और उदाहरण है, तो यथा शक्ति, आर जीवन, भर पेट, बेधड़क, धीरे धीरे, हाथों हाथ, धड़ाधड़, बार बार आदि। तो ये सारे क्या थे? हमारे अव्ययी भाव समास। फिर अगला है तत्पुरुष। तो जिस समास का पूर्व पद विशेषण का कार्य करता हो और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। और ये तो अब करना क्या होगा ना, पूर्व तो उत्तर। तो शुरू वाला राज इसमें डाल दिया और पुरुष उसमें। ऐसी गगन इसमें और चुंबे उसमें, सेना इसमें, पति इसमें। तो गगन चुंबे, गगन को चूमने वाला, सेनापति, सेना का पति। और कुछ देखते हैं, तो चीड़ेमार, भुखमरा, देश प्रेम, जलधारा, जनवान, डिब्बा। डिब्बावन यानी डिब्बाबंद है। जलधारा, पानी की धारा बह रही है। देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम। भुखमरा, जो देखो जिसको भूख लगती है खाने को नहीं मिलना तो उसी बोलते कि भुखमरी फैली। यदि याद रखिए, तत्पुरुष समास में कर्ता कारक को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। यानी क्या हो जाता है? लोप, यानी वो हट जाती है। फिर कर्मधारय। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तो उन दोनों को बीच उपमेय या उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसी को हम कर्मधारय कहते हैं। जैसे महाराजा, तो महा और राजा यानी कि महान राजा। अधमरा, तो आधा मरा हुआ, जो आधा मरा हुआ हो। अंधविश्वास, तो अंधा विश्वास। अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्या वाला। फिर द्विगु समास। तो जिस समास का पहला क्या हो? संख्यावाची, यानी कि नंबर हो कोई भी, 1, 2, 3 ऐसे करके, और पूरा समास का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी, तो त्रि क्या होता है? 3, 2 यानी 2, पंच 5 और 8 मतलब 8। तो देखो शुरू में सबके क्या आ रहा है? संख्यावाचक। तो इसी से पता चल जाएगा ये द्विगु है।
त्रिलोकी, तीनों लोकों का स्वामी। गौराहा, गौराहों का समाहार। पंचवटी, 5 वाटिकाओं का समूह। अठवारा, तो 8 वारों का समूह। अगला है हमारा द्वंद्व समास। तो जिन समास में दोनों पद समान हो और दोनों के बीच और शब्द का लोप हो, इनमें क्या होता है, जो और शब्द है वो हट जाता है। क्या करता है, हट जाता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गुरु और शिष्य, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या हुआ, और हट गया और क्या लग गया, ये वाला साइन लग गया। तो गुरु शिष्य। रात दिन यानी रात और दिन। आज कल यानी आज और कल। आगा पीछे यानी आगा और पीछे, यहाँ पे आएगा आगे पीछे, आगे और पीछे। फिर अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। तो जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजों वाला, भुजाओं वाला, यानी जिसकी क्या हो, 4 भुजाएं हो, 4 हाथ हो। और ऐसा कौन होता है, विष्णु। तो देखो चतुर्भुज का तो मतलब ये हुआ, पर ऐसा होता कौन है, विष्णु। तो जब ये दोनों किसी तीसरे के बारे में बताएं तो वो हो जाता है बहुव्रीहि। तो 12 सिंह कौन होता है, 12 सिंह वाला। और 12 सिंह वाला कौन होता है, हिरण। तो देखो किसी और के बारे में बताए। कमल नयन यानी कमल जैसे नयनों वाला, वो कौन होता है, आदमी या फिर कोई अन्य। मल बुद्धि, तो जिसमें कम बुद्धि हो। तो किसमें कम बुद्धि होती है, आदमी में तो कम बुद्धि होगी। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।